विशेष आज का विषय है आत्म अनुभूति स्थिति का महत्व। आज सवेरे आप सभी ने मुरली सुनी होंगी। बाबा ने आज के मुरली में बार बार ये आत्मा का पाठ पक्का करने का बार बार बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा समझो। अगर निर्विकारी बनना है तो कौन सी मेहनत करनी है? ये आत्मा अभिमानी की मेहनत करनी है। जब तक हम आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक निर्विकारी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य है निर्विकारी बनना। विकारी संस्कारों को परिवर्तन करना। इस सीजन की भी बाबा की लहर चल रही, संस्कार परिवर्तन करो। जो विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, तो एक एक संस्कार को परिवर्तन करने के बजाय अगर सभी संस्कार को हमें परिवर्तन करना है, उसके लिए क्या करना है? ये आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, क्योंकि इस अभ्यास के बिना संस्कार परिवर्तन होना असंभव है। जिस तरह से कोई भी भूत कहाँ रहता है? जिस घर में लाइट नहीं वहां भूत रहता है। तो इसी तरह इस शरीर रूपी घर में जब तक ये आत्मा की लाइट को हम नहीं जलाएंगे, आत्म अनुभूति नहीं करेंगे, आत्म जागृति नहीं करेंगे, तब तक विकार रूपी भूत यहां से भागेगा नहीं। तब तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। इसीलिए बाबा हर मुरली में, जो रोज की मुरली चलती है साकार मुरली, तो रोज की मुरली में बाबा दो बातों की मेहनत करने के लिए कहते हैं। वो दो बातें कौन सी? एक आत्माभिमानी की मेहनत और दूसरी बाबा की याद की मेहनत। जब हम योग लगाने के लिए बैठते हैं, उस समय याद की जब मेहनत करते हैं, कोशिश करके बुद्धि बाबा की तरफ बार बार लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर सारा दिन क्या हो जाएगी? आत्म अभिमानी स्थिति रहेगी। जब योग लगाते हैं, योग की हमें मेहनत करनी है, क्योंकि बाबा के याद की शक्ति से आत्मा की ज्योति जागृत होती है, और उससे ही फिर सारा दिन क्या हो जाते हैं? हमारी आत्म अनुभूति बनी रहती है, नेचर। और जब हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति बनी रहती है, जिससे हमें जो सामने वाली व्यक्ति है वो आत्मा के रूप में दिखाई पड़ती है, उसके अंदर कोई भी कमी कमजोरी नजर नहीं आती है। आज किसी के अंदर की कमी कमजोरी नजर क्यों आते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं? उसको देह के भान के रूप में देखते हैं। जब देह के भान के रूप में देखते तो क्या होते हैं? उसके अंदर की कमी नजर आते हैं। और जब कमी नजर आते हैं तो क्या करते हैं? उसका पहले तो चिंतन चलेगा, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा करता है। खुद मन में चिंतन करेंगे, फिर औरों को भी सुनाएंगे। इससे क्या हो जाता है? स्वयं का टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और उस व्यक्ति के बारे में हमारी नफरत, घृणा, उसके प्रति भावनाएं बिगड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा की मेहनत करो तो किसी की भी बुराई नजर नहीं आएगी। इतना ही नहीं, जब हमारी आत्मा अनुभूति रहती है,
आत्माभिमानी स्थिति रहती है। आत्माभिमानी स्थिति रहने से हम कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आते। चाहे शरीर कितना भी सुंदर है, चाहे वस्तु कितनी भी अच्छी है, चाहे वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इनके कोई भी प्रभाव में नहीं आएगा। कब प्रभाव में नहीं आएंगे? जब हमारी आत्म अनुभूति है। बुद्धि वहां नहीं जाएगी। तो बुद्धि बार बार वस्तु में, व्यक्ति के तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि यह देह का भान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो। चलो अब 3 मिनट इसी आत्म अनुभूति में खो जाए। तो इस तरह से ये जो आत्मा का लेसन है, जितनी हम इस में लेसन के पीछे मेहनत करेंगे तो बाकी सभी मेहनत से छूट जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने इस आत्मा के लेसन के ऊपर बहुत मेहनत की। जैसे बाबा की कई डायरिया भी मिली थी। बाबा ने मैं आत्मा हूं, जयशोदात्मा, ये आत्मा, आत्मा आत्मा, कितना बाबा ने इसको पक्का किया। लेकिन हम इस मेहनत के तरफ थोड़ा ध्यान कम देते हैं, और जिसके कारण हमारे जो संस्कार है, वो संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत लगती है। वो बार बार संस्कार रिपीटेशन होते हैं। मन कहना नहीं मानता, बुद्धि कहना नहीं मानती। क्यों? क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं है। अगर राजा अपने चेयर पर नहीं है, सिंहासन पर नहीं है, तो उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठो। जितना भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठेंगे, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना सभी कर्मेंद्रियां आपका कहना मानेंगी। अब होता क्या है, हम स्वयं को भूले हैं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं। ये भूलने के कारण कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशर बाजी टकेशर खाजा। इस राजधानी में राजा सोया पड़ा है, और जिसके कारण आंखें जो चाहे देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मन जो चाहे सोच रहे, बुद्धि जहां चाहे भटक रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, ताकि सभी कर्मेंद्रिय आपके वश में आएंगी। मन का परिवर्तन हो जाएगा। जब मन का परिवर्तन हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, तब फिर संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। और वास्तव में हम पुराने संस्कारों के वश क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है आत्मा का अनुभव नहीं है। जब हमें आत्मा का अनुभव होता है, हमारी भ्रुकुटी में आत्मा की वो ज्योति सदा जागृत रहती है, उसी समय हमारे शरीर में एक प्रकार के वेव्स, किरणें फैलती हैं, लाइट फैलती है, जिसके कारण हमें एक प्रकार का अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जब ये सुख हमें अनुभव होता है, तब कर्मेंद्रियां फिर और कई भी प्रकार से कोई संस्कार के वश नहीं होंगी, कोई विकारों के वश नहीं होंगी, क्योंकि उसको सच्चा सुख मिल गया। ये अति इंद्रिय सुख, ये अति इंद्रिय सुख अगर अनुभव करना है, उसके लिए हमारी कौन सी स्थिति चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल रहती है, तो निरंतर अतीन्द्रिय सुख मिलता रहता है। और जब ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है,
तो ना देह का आकर्षण, ना कोई पदार्थ का आकर्षण, ऐसी आत्मा तृप्त अनुभव करेगी, स्वयं को तृप्त, संतुष्ट, अंदर से दिल गाएगा जो पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यह स्थिति रहने से कोई भी अपमानजनक परिस्थिति में, कोई भी विघ्नों में अचल अडोल रहेगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा जब हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है तब। और जिसकी आत्मा अभिमानी स्थिति बनी रहती है, ऐसी आत्मा विघ्नों में भी सकारात्मक सोचेगी, विघ्नों से भी कुछ सीख करके आगे बढ़ेगी। उसको विघ्न नहीं अनुभव होगा, लेकिन यह आगे बढ़ाने का साधन अनुभव होगा। अर्थात आत्मा अभिमानी स्थिति वाला हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचेगा। उसका संपर्क कैसा भी हो, संबंध कैसे भी हो, लेकिन हर आत्मा के साथ वो एडजस्ट होकर के चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा अभिमानी स्थिति न होने से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं, और ये सभी विघ्नों के पर जीत प्राप्त करने का आधार है ये आत्मा अभिमानी स्थिति। विकारों के पर जीत प्राप्त करने का ये ब्रह्मास्त्र है। वास्तव में सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देहभान। देहभान सबसे बड़ा विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके बाद की बातें हैं। अगर हम देहभान को ही खत्म करेंगे तो उन संस्कारों को परिवर्तन करना बड़ा इजी है। इसलिए आत्मा अभिमानी स्थिति के हमें क्या करनी है? थोड़ी सी मेहनत करनी है। और आत्मा अभिमानी स्थिति में हम जब स्थित रहते हैं, योग में भी हमारी एकाग्रता बनी रहती है। संकल्प बहुत कम और बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, और सदा ही पॉजिटिव संकल्प चलते हैं। और ऐसी आत्मा की स्थिति देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जब हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था, आंखें खुली है, सामने देख रहे, लेकिन देख लिया उसके बाद भूल गए, उसका चिंतन मनन नहीं चलेगा। और ऐसी स्थिति जब हमारी सारा दिन बनी रहती है, इसको ही कहेंगे कर्म योगी। कर्म करते हुए भी इस कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। और उसके बाद ऐसी स्थिति सारा दिन बनी रहने से जब हम शाम के समय या जब भी एकांत में बैठ जाते हैं, तो कर्मों की जो ऊपर नीचे जो बातें हुई है, वो बातें योग के समय डिस्टर्ब नहीं करती। आज कर्मों की बातें योग के समय हमें डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म करते समय वो हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस स्थिति को क्या करो? नेचुरल बना करके रखो। वैसे पिछले साल बाबा की 31 तारीख की मुरली चली थी, नए साल की। बाबा ने कहा था इस वर्ष में आत्मा अभिमानी स्थिति की नेचर बनाओ। तो देखो, साकार मुरली की भी शिक्षा है, चाहे अव्यक्त वाणी की भी शिक्षा है, ये आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए है। और हमारे इस पढ़ाई का टोटल सार क्या है? आत्मा अभिमानी बनना। ये टोटल ज्ञान का, योग का, सेवा का, धारणा का रिजल्ट है। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? सभी को आत्मा अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि देहभान
आया, इसके कारण जीवन में समस्या पैदा हुई। आज हम जो योग लगाते हैं, योग किस लिए लगाते हैं? आत्माभिमानी बनने के लिए योग लगाते हैं। लेकिन हम इतना सारा दिन योग लगाते तो भी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती है। इसका मतलब जब हम योग लगाते हैं, वो योग में चाहे मन भटकता है या बुद्धि भटकती है, वो विधि से योग नहीं है, इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन रहे। अगर सचमुच योग करते समय लगन में मगन होकर के विधि पूर्वक मन बुद्धि एकाग्र करके सोमान में रह करके अगर योग करेंगे, तब आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। इसलिए योग का रिजल्ट भी है आत्माभिमानी स्थिति। आज हम खान पान की धारणा, पवित्रता की धारणा, जो भी छोटी मोटी धारणाएं श्रीमत का पालन क्यों करते हैं? ये सब इसीलिए करते हैं मेरी आत्माभिमानी स्थिति बनी रहे। अगर इससे के बाद धारणा करने के बाद भी नहीं बनती, इसका मतलब उस धारणाओं के गहराई में नहीं गए। अब पवित्रता स्थूल में तो है, स्थूल में ब्रह्मचर्य है, लेकिन ब्रह्मचार्य नहीं। मनसा वाचा कर्मणा संकल्प बोल, ये सूक्ष्म जो नियम मर्यादा जितना पालन करेंगे उतनी वो हमारे आत्मा की ताकत बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन व्यर्थ बोलेंगे, पर चिंतन करेंगे, तो वो जो स्थूल ब्रह्मचर्य की ताकत उस बोल के द्वारा, व्यर्थ संकल्प के द्वारा खत्म हो जाती। और जिसके कारण जो आत्मा का बल बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता, और जिसके कारण आत्मा अनुभूति नहीं होती। इसलिए जितना जो आत्मा धारणाओं के गहराई में जाएगी, उतना वो नेचुरल आत्मा अनुभूति की नेचर बन जाएगी। तो धारणा का भी सार क्या है? आत्मा अनुभूति। आज हम सेवाएं करते हैं, सेवा क्यों करते हैं? सेवा से हमें खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं, खुशी, इसे हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनती है। लेकिन सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती। इसका मतलब जरूर उस सेवा में मैंपन है, मेरापन है, टकराव है, तो इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन रहे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये टोटल हमारे पढ़ाई का सारा है आत्माभिमानी बनना। और इससे हमारे जो देवी देवता के संस्कार हैं, जो आदि संस्कार हैं, अनादि संस्कार है, वो जागृत हो जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति से ही हमारे आदि अनादि संस्कार जागृत होंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर पल हर घंटे में चेक करो, मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप में मैं हूं, कहीं मैं अपने आप को तो भूला नहीं। कहा जाता है ना, जब खुद को भूल जाते तो खुदा क्या हो जाता है? भूल जाता है। इसीलिए सदा ही खुद की स्मृति रखनी है। और जब हमारी ऐसी आत्मा अभिमानी स्थिति बनी रहती है, तो भाई भाई की दृष्टि, सदा भाई भाई की दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इसकी मेहनत करो। लेकिन ये आत्मा अनुभूति करने के लिए हम किन बातों का ध्यान दें ताकि हमारी वो नेचुरल नेचर बनती जाए? आत्मा अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल नेचर बनती जाए, इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण लेसन है, जिसको बार बार बाबा ये कहते हैं। उसके लिए हम क्या करें? तो आत्मा अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, जितना हम साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस के द्वारा आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। साइलेंस, साइलेंस का मतलब यह नहीं कि चुप रहना या मुंह का मौन रखना।
साइलेंस अर्थात बीती हुई बातों को बिंदी। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाते ये ज्ञान, ये ड्रामा हुबहूब रिपीट होता है ये ज्ञान, ये क्यों दिए? क्योंकि इस सब ज्ञान के आधार से हमारा मन का साइलेंस हो जाए, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। ये सब कर्मों के आधार से संसार चल रहा है, कोई किसी की गलती नहीं है, सब निर्दोष है। तो जितना हमारा ये ड्रामा का कर्मों का पार्ट पक्का होगा उतना हमारा मन क्या हो जाएगा? साइलेंस हो जाएगा। मन के जो निगेटिव विचार चलते हैं वो बंद हो जाएंगे और उतनी हमारी आत्मा की एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी और जिसे हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हम आत्मा अनुभूति कर सकेंगे, वो नेचुरल नेचर का अनुभव कर सकेंगे। और जब मन की साइलेंस हो जाएगी तब मुख की साइलेंस भी हो ही जाएगी और उससे हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आत्मा अनुभूति करनी है उसके लिए सोमानों के अभ्यास। मैं आत्मा तो हूं लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं कौन सी आत्मा हूं? बाबा कितने सारे सोमान देते हैं। हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम शिव शक्ति है, महावीर है, कितने सारे सोमान देते। जितना ही सोमानों में रहेंगे, सोमानों से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है और उसी शक्तियों के द्वारा हमारी आत्मा की भी शक्ति बढ़ती है। आत्मा के अंदर विल पावर आती है। तो इसलिए सोमानों के द्वारा हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। तो रोज हमें कोई ना कोई सोमानों में रहना है। तीसरी बात है, अगर हमें आत्मा अनुभूति करनी है, आत्मा का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसकी नेचुरल नेचर बनानी है, उसके लिए जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं कोशिश करके उस योग के अभ्यास को विधि पूर्वक करने का प्रयास करना है। विधि पूर्वक अर्थात बुद्धि को बाबा में लगाना और मन को भी बाबा में लगाना। हम क्या करते हैं, मन से तो जाते हैं लेकिन बुद्धि कहीं और भटकती है। अगर बुद्धि कहीं और है, मन केवल बाबा के पास गया है, तो बाबा से जो एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और जब योग में ताकत नहीं मिलेगी तो सारा दिन आत्मा अनुभूति कैसी होगी? इसीलिए योग करते समय चेक करना है मेरी बुद्धि कहां है। और वो कैसे पता चलेगा बुद्धि कहां है? जिस प्रकार से मन में जो थॉट्स चलते हैं वहां बुद्धि है। अगर बुद्धि कहीं वेरत की तरफ है तो मन भी वेरत की तरफ जाएगा। तो इसलिए मैं मन और बुद्धि को बाबा में लगा करके, हम कितना समय बैठे वो महत्व का नहीं, लेकिन मन और बुद्धि बाबा के पास कितनी गई वो महत्व का है। और मन बुद्धि बाबा के पास जाने से ही हमारे अंदर वो बल आएगा, ताकत आएगा और जिससे हमारी आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएगी और जिससे फिर सारा दिन हम आत्मा अनुभूति कर सकेंगे। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मा अनुभूति करनी है उसके लिए जो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, 7 गुण, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो आत्मा के मूल गुण है, जितना उस मूल गुण के स्वरूप में स्थित रहेंगे उतना हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं।
जितना हम शांत स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, जितना आनंद स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, जितना शक्ति स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, उतना हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। वास्तव में ये 7 गुणों में से कोई भी गुणों की कमी, यही वास्तव में हमें देह अभिमान लाता है। इसलिए 7 गुणों को हमें क्या करना है? बढ़ाने का प्रयास करना है। आनंद में रहने का प्रयास। आनंद कब आएगा? मुझे कौन मिला है, मुझे कौन पढ़ाता है, मैं भविष्य में क्या से क्या बनने जा रहा हूं। जितना इन बातों को याद रखेंगे उतना आनंद आएगा, और उस आनंद के द्वारा हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए 7 गुणों का अभ्यास। 5वीं बात है, अगर आत्मा अनुभूति करनी है, आत्मा का नेचुरल अभ्यास करना है, उसके लिए सारा दिन जितने हम संकल्प को कम चलाते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं, उतनी हमारी शक्तियां बच जाती हैं। और संकल्प क्यों चलते हैं? जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के कारण संकल्प चलते हैं। हम मुरली सुन रहे, ज्ञान सुन रहे, तो हमारे विचार तो पॉजिटिव चलते हैं, लेकिन जैसे घर में गए, घर में जाते ही तुरंत कोई ना कोई विघ्न डालेगा, कोई परेशान करेगा, तब हमारे संकल्प चलते, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। और ये संकल्प चलने से आत्मा कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे समय पर हमें क्या करना है? जैसे बता ना, ड्रामा की बात, कर्मों की बात। आज हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं या समस्या आते हैं, विघ्न या समस्या ये हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों में बोए हुए कर्मों का फल है। हम जो संपर्क में एक दूसरे के आते हैं, वो किस आधार से आते हैं? कर्मों के आधार से। आपके संपर्क में आने वाला आपको कुछ देने के लिए आए हैं या कोई आपसे लेने के लिए आए हैं? अगर किसी को आपने तंग किया है, परेशान किया है, तो वो भी आपको क्या करेगा? तंग करके अपना हिसाब लेगा। तो इसी तरह इस कर्मों की गुई गति को याद रखने से हमारे संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, और जिसे हमारी हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच रहेगा, और इस पॉजिटिव सोच के द्वारा ही हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए संकल्प को, बाबा कहते हैं संकल्प का खजाना बहुत बड़ा महान खजाना है, इसको व्यर्थ नहीं गवाओ। अगर संकल्प व्यर्थ चलेंगे तो समय जाएगा, श्वास भी गया, और ये संकल्प हमारे कम से कम चले। इसीलिए हमें इस कर्मों की बात, ड्रामा की बात, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, ये बात इसको बुद्धि में रखना है, और तब जाकर के कम से कम संकल्प चलने से हम नेचुरल आत्मा अनुभूति का अभ्यास कर सकेंगे। छठी बात है, अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है या अभ्यास करना है, उसके लिए जैसे बताया कि पवित्रता की धारणा, जितनी हमारी पवित्रता की धारणा है उतना हम आत्मा अनुभव कर सकते हैं। पवित्रता के बिना आत्मा अभिमानी में स्थिति में रहना असंभव है। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को सबको क्या कहा है? पवित्र जरूर बनना है। और जितना उस पवित्रता, जिसने अपने पवित्रता को अच्छी मेंटेन की है, उसके लिए वो देही अभिमानी स्थिति में रहना बड़ा नेचुरल और सहज होगा। पवित्रता के द्वारा हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे पवित्रता की पालना करो, संपूर्ण पवित्रता। क्यों? इसकी पवित्रता की क्यों आवश्यकता है? जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, छोटा सा दीवा,
उसके अंदर केरोसिन डालते थे, केरोसिन डालने से क्या होता है, उसकी ज्योति जलती रहती। अगर उस चिमनी के अंदर या दीवे के अंदर केरोसिन नहीं है और माचिस लगा, वो जलेगा, उसकी फ्लेम नहीं जलेगी। तो इसी तरह इस शरीर रूपी चिमनी में, शरीर के अंदर भी पवित्रता रूपी केरोसिन, पवित्रता आवश्यक है। पवित्रता के बिना आत्मा का दीपक जलेगा नहीं। इसीलिए जिन्होंने इस पवित्रता की पक्की धारणा की है, इस पवित्रता के ऊपर अटेंशन है, वो सहज आत्मा अनुभूति कर सकता है। तो इसलिए आत्मा अनुभूति करने के लिए ये पवित्रता की धारणा। उसके बाद 7वीं बात है लास्ट की, अगर पवित्र आत्मा की अनुभूति करनी है, उसके लिए अमृत वेला का योग। जितना हम अमृत वेला अलर्ट होकर के, जागृत होकर के योग का अभ्यास करते, उतनी हमारी सारा दिन क्या रहेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। अगर अमृत वेला ऐसा ही नेमिनाथ बन करके उठ गए, बस झुटका लगाते, ऐसा वैसा किया, अगर अमृत वेला ढीला है तो सारा दिन क्या रहेगा, देह भान रहेगा। और जब देह भान रहेगा तो कई प्रकार के विघ्न आएंगे, दूसरे की कमजोरी दिखाई पड़ेगी, कोई संस्कार टकराएगा, लोगों के भी, दूसरे के भी स्वभाव संस्कार टकराएंगे। तो फिर कहते हैं पता नहीं ज्ञान में तो चलते, मुरली भी रोज सुनते, पता नहीं फिर भी विघ्न आ रहे। तो ये विघ्न क्यों आ रहे हैं? विघ्न तो आते जाएंगे, लेकिन आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से वे विघ्नों का पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से हमारी स्थिति ऊंची रहती है, लाइट रहती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, और उसके लिए 6-7 बातें अगर उसका अनुभव करना है तो उसके लिए बातों के ऊपर हमें क्या करना है, अच्छी तरह अटेंशन रखना है। तब हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। और जब आत्मा अनुभूति में है तो हम सहज योगी, कर्म योगी, इतना ही नहीं जिसको बाबा कहते हैं एवरेडी रहो। एवरेडी किसको कहेंगे? जिसकी आत्मा अनुभूति सदा नेचुरल नेचर है, वो एवरेडी है। एवरेडी अर्थात उनको लगेगा नहीं कि नहीं अभी कुछ समय विनाश नहीं होना चाहिए। वो ना विनाश से डरेंगे, ना कोई और बातों से डरेंगे, वो निर्भय बनेंगे। आज भय किसको लगता है? देह भान वालों को भय लगता है। इसीलिए अगर हमें एवरेडी बनना है, अपने समय को सफल करना है, कर्मयोगी बनना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो यह आत्मा का लेसन हमें क्या करना है, पक्का करना है। और उसके लिए केवल सोचना ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये धारणा भी जरूरी है। सोचने से भी हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, चलते फिरते अभ्यास करो, अनुभव करो। मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रहे हैं, बुद्धि के द्वारा सोच रहे, कानों के द्वारा सुन रहे, मैं आत्मा, इस आत्मा भाई को देख रहे। तो सारा दिन हमें क्या करना है? आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। जितना ये मेहनत करेंगे उतना निरंतर हम प्रभु मिलन का अनुभव भी कर सकेंगे। तो अभी बाबा आने वाले हैं, तो हमें क्या करना है? बाबा के मिलन का भी अगर अनुभव करना है, उसके लिए क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं है और यहां करके क्लास में बैठेंगे, समझो बाबा मुरली सुना रहे हैं, तो भी वो अनुभव नहीं होगा। एक बार की बात है, मधुबन में ओम शांति भवन में बाबा से मिलने के लिए बैठे थे। तो बाई चांस मुझे जगह मिली थी माताओं के साइड पर। तो गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, आधी मुरली हो चुकी थी। तो एक माता दूसरी माता को कहते, बाबा जी कब आएंगे? वो तो बाबा तो आए थे, मुरली सुना रहे थे,
लेकिन वो माताजी कहते हैं बाबा जी कब आएंगे, तो दूसरी माताजी बोलते कि माताजी उठ के जाएगी तब तो बाबा जी आएंगे। मना उनको अनुभव भी नहीं हुआ कि बाबा आकर के मुरली चला रहे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक वीआईपी आया था, तो वो हम मुरली सुन करके बाहर गए, तो एक वो भाई अपने गाइड को कहता है मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा यार। तो पल्ले कब पड़ेगा, जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों को बिल्कुल जैसे बाबा जब आएंगे तो उस समय एकदम लाइट माइट जैसे सामने से बाबा दे रहे, वो इधर उधर भी नहीं देखेगा, उसकी एकाग्रता बनी रहेगी। कितना घंटे बैठे हैं ऊपर नीचे, उसकी शरीर की भी एकाग्रता आएगी, शरीर भी हलचल में नहीं आएगा, ना टांगे दर्द होगी। भले 5-6 घंटा भी एक जगह पर बैठे तो भी कोई आत्माभिमानी स्थिति में रहने से उसका कोई भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा हूं ये पाठ पक्का करो। इससे आगे आने वाले प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी, बहुत सर्दी बढ़ने वाली है, बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत सारी समस्या आएंगी, खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। ऐसे समय भी अगर हमारे आत्माभिमानी स्थिति है तो प्रकृति के विघ्नों के समय भी हम परेशान नहीं होंगे। नहीं तो कहेंगे हाँ कितनी गर्मी है, वो कितनी सर्दी है, खूब संकल्प चलेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, आने वाले विनाश का आप सामना कर सकेंगे, उसको देख सकेंगे, परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे, विघ्नों का सामना कर सकेंगे, माया का सामना कर सकेंगे। आज विघ्नों में हम फेल क्यों हो जाते, क्योंकि आत्मा अनुभूति नहीं है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन कैसा चाहिए, मजबूत। अगर फाउंडेशन रेत के ऊपर है तो आंधी तूफान आएगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसी तरह जीवन में आने वाले विघ्नों में हम फेल क्यों हो जाते हैं, उसका कारण है ये पहला लेसन की कमी। तो हमें चलते फिरते कर्म करते इस लेसन को क्या करना है, पक्का करना है, तभी हम निर्विकारी बनेंगे और संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। और इसीलिए बाबा इस लेसन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। और इससे ही हमें राजाई मिलने वाली है। राजा वही बनेगा, बाबा ने पहले मुरली में कहा ना 3 तकत, एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाप के दिल का तकत, और तीसरा है भविष्य विश्व राज्य का तकत। तो भविष्य विश्व का राज्य तकत उसको मिलेगा जिसको जो बाप के दिल तख्त पर बैठता है। लेकिन बाप के दिल तख्त पर कौन बैठेगा, जो भ्रुकुटी के सिंहासन के तख्त पर बैठता है, अर्थात जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से गलतियां कम होंगी, नहीं होंगी, कर्मेंद्रियां सब कंट्रोल में रहेगी। तो इसलिए अगर भविष्य की राजाई लेनी है तो भी हमें क्या करना है, यही एक मेहनत करनी है। तो जरूर आप सभी सेवा करते कर्म करते ये पाठ पक्का करेंगे और बाबा के मिलन का आनंद लेंगे और ब्राह्मण जीवन का भी आनंद लेंगे। तो यही पाठ पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति।